प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे और घर पे ही होंगे। तो आज मेरा जो टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का मतलब है समांतर, समान हो अंतर जिसका, समान अंतर पे जो श्रेणियां होंगी, समान अंतर पे जो पद लिखे होंगे, उससे जो श्रेणियां बनेंगी वो समांतर श्रेणी होगी। आया समझ में? नहीं आया? चलो मैं आपको बताता हूं। पैटर्न जानता है बेटा आप? पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है, पैटर्न हर चीज में होता है। जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में हर चीज पैटर्न में होती है, और जो चीज पैटर्न में होगी वो चीज खूबसूरत होगी। आपने फूल देखे हैं? सूरजमुखी का फूल सबने देखा होगा। सूरजमुखी का फूल आपने देखा होगा, उसके जितने भी पत्ते होंगे वो समान डिस्टेंस पे, समान दूरी पे एक दूसरे से लगे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं पर ज्यादा दूरी पर है या कहीं पर कम दूरी पर है। वैसे आप कमल का फूल ले लें, लोटस फ्लावर ले लें, या कुछ भी ले लें, जहां खूबसूरती है वहां एक निश्चित पैटर्न है। अगर पैटर्न नहीं होगा तो चीज खूबसूरत नहीं होगी। आप कोई भी चीज ले लें, तो वही पैटर्न जो है वो हमारी समांतर श्रेणी में है। वो जो खूबसूरती जो मैं आपको बता रहा हूँ वही जो है समांतर श्रेणी में है। आपने कभी देखा है, मैं आपसे कहूं कि आप फूलों की माला लगाइए, और आपने फूलों की माला ऐसे लगा दी, या और किसी ने फूलों की माला ऐसे लगाई है। आप बता सकते हैं कि कौन सी खूबसूरत है? सभी कहेंगे कि ये खूबसूरत है। ये लगा दी है, लापरवाही से लगा दी, ये गलत लगा दी है। ये खूबसूरत क्यों है? क्योंकि एक निश्चित पैटर्न में है। जब पैटर्न में होगी, एक कोई पैटर्न होगा उसका, तब ये खूबसूरत होगी। तो मैं इसी में आपको बताऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी भी हमारे इसी पैटर्न पे चलती है, और इसकी खूबसूरती जो है वो इसी पे है। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। देखिए, ये कार है, मुझे हल्द्वानी आना है। मैंने कार वाले से बात करी, तो कार वाले ने कहा कि हल्द्वानी चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपना किराया, उसने अपना भाड़ा बताया। उसने कहा कि सर ऐसा है कि मैं 500 रुपए तो ले लूंगा, आप मेरी गाड़ी पे बैठेंगे, मैं 500 रुपए लूंगा। और जो हर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर पे हर 1 किलोमीटर के बाद सर आप मुझे 10 रुपए दे देना। उसने कहा गाड़ी पे बैठते ही आप 500 रुपए देंगे, और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे हर किलोमीटर का आप 10 रुपए देंगे। ठीक है, तो अब हमारा सफर शुरू होता है। तो जैसे ही मेरी पहली पेमेंट होती है, मतलब उसकी पहली पेमेंट उस पर ड्यूज होती है, मैं पहली पेमेंट करता हूं, तो उसको मैं 500 रुपए कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं दूसरी पेमेंट मैं कब करूंगा? जब मैं 1 किलोमीटर चले जाऊंगा, और 1 किलोमीटर में मैं कितने 10 रुपए उसको बढ़ा दूंगा, तो मैं 510 रुपए दूंगा। उसी प्रकार जो मेरी अगले किलोमीटर पे थर्ड पेमेंट ड्यूज होगी, मैं तीसरी पेमेंट में जो आपको करूंगा, तो फिर 10 रुपए बढ़ाऊंगा, तो ये 520 रुपए होगी। उसके बाद फिर मैं एक और किलोमीटर गया, तो मेरे कितने रुपए हो गए उसको देने, ड्यूज कितने हो गए, कितने रुपए देने हैं? 530 रुपए हो गए। उसके बाद मैं और आगे चले गया, मेरी 5वीं पेमेंट कितनी ड्यूज हो गई? फिर 10 रुपए जुड़ गए उस पर, 540 रुपए। और ऐसे ही आगे को चलता रहेगा, ऐसे ही आगे को चलता रहेगा जब तक मैं अल्मोड़े से हल्द्वानी ना पहुंच जाऊं। लेकिन अब देखिए इस पे, अब इस पे देखिए, मैं ये देख रहे हैं आप, ये 10 रुपए, ये 10 रुपए, ये 10 रुपए, ये 10 रुपए, ये 10 रुपए क्या है? ये 10 रुपए कॉमन है सब में। मतलब दूसरे पद को पहले पद में, और तीसरे और दूसरे पद के बीच में 10-10 रुपए बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे, पहले 500 से 510 हुए, 520 हुए, 530 हुए। ये एक निश्चित पैटर्न पे है, निश्चित पैटर्न में है। मतलब दूसरा पद जो है वो पहले पद से 10 ज्यादा है, जो तीसरा पद है वो दूसरे पद से 10 ज्यादा है, और इसी प्रकार जो चौथा पद है वो तीसरे पद से 10 ज्यादा है। तो आप देख रहे होंगे ये जो 10-10-10 आया, ये पदों के बीच में एक अंतर है। अंतर कैसा है? सार्व अंतर है, समान अंतर है।
तो उसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहेंगे। इसी को जो हम यहाँ पर कहते हैं इसमें समांतर श्रेणी में, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डी से नोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब मैं इसको सबको नीचे लिख देता हूं, यहाँ पर जितने भी डाटा है मैं डाटा को नीचे लिख देता हूं। सबसे पहले देखेंगे हमको 500 मिला था, उसके बाद क्या आया था हमारा 510 रुपया, फिर 520 रुपया, 530 रुपया और 540 रुपया, और इस प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, जो ये पहला था ये समांतर श्रेणी हमें प्राप्त होगी, ये समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो गई। तो हम देखते हैं ये 500 जो होगा ये इसका पहला पद होगा, ये इसका पहला पद होगा जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, ए बराबर 500। और जो इनके बीच का अंतर था 510 माइनस 510 रुपया, 520 माइनस 510 रुपया 20 रुपया, 530 माइनस 10 रुपया, 530 माइनस 520 रुपया, जो 10-10 रुपए का अंतर था जो मैंने आपको दिखाया था कॉमन डिफरेंस, ये सार्वंतर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सार्वंतर। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी से नोट करते हैं, ये क्या है 10 है। इस प्रकार हमें ऐसी समांतर श्रेणी भी प्राप्त हुई है जिसका पहला पद 500 है और जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है। मेरे ख्याल से आपको समांतर श्रेणी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ समांतर जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, उसके बारे में आपको बताता हूं। सार्वंतर बेटा नाम से समझ में आ रहा है, सार्वंतर मतलब समान अंतर है, सार्वंतर मतलब समान अंतर है। अब बेटा देखिए मैं यहाँ पर कुछ और सीरीज लिखता हूं, मैं 3 सीरीज लिखूंगा। आप देखिए 500 पहला पद है, पहला पद, दूसरा पद 510, 520, 530, 540 और 550, इसके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट एपी लिख दी है, पहली एपी ये हो सकती है, दूसरी एपी 500, 490, 480, 470, 460, ऐसे आगे हो सकती है। और तीसरी एपी मैंने यहां पर लिख दी है 500, 500, 500, 500, 500 एंड सो ऑन, आगे तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए ये तीनों ही समांतर श्रेणियां हैं, अंतर क्या है ये देखिए 500, 510, 520। मैं देख रहा हूं कि जो इसके बाद वाला पद है इस पद में 10-10 जोड़ के मिल रहा है, ना। मतलब इसका जो डी है वो 10 है, या +10 लिख देता हूं मैं। और यहां पर हम देख रहे हैं जो बाद वाला पद है वो 10-10 घटा के मिल रहा है, -10 है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं, 0। इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है देखिए, इससे एक रिजल्ट मिलता है कि जो डी है वो धनात्मक भी हो सकता है, जो डी है वो धनात्मक भी हो सकता है, जो डी है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, और जो डी है वो 0 शून्य भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सीरीज आगे को बढ़ती रहेगी, सीरीज घटती भी रहेगी, तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो बेटा यहां पर मैंने आपको समांतर श्रेणियां जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके बारे में समझाया है, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं समांतर श्रेणी का nवां पद बताऊंगा। अब आप देखेंगे कि आप घर पे हैं, लॉकडाउन पे हैं, तो आपको होमवर्क भी करना है। तो होमवर्क करना है, आप देखेंगे कि यहाँ स्क्रीन पे कुछ ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप इनको घर पे ट्राई कीजिए, आप इनको घर पे ट्राई कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, मेरा नंबर लिखा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल करके या कुछ टाइप करके अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन पक्का दूंगा। तो आप लॉकडाउन पे घर पे रहिए और मस्त रहिए, मजे में रहिए और हाथ धोते रहिए। धन्यवाद।